नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां शहर में एआईएमआईएम के नेता शादाब उस्मानी ने अपने समर्थकों के साथ आज भिवंडी प्रांत अधिकारी को ज्ञापन देकर सरकार से मांग की है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। वहीं शादाब उस्मानी ने कुछ कड़े शब्दों का भी प्रयोग किया और कहा, मणिपुर मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। ऐसे में जिन लोगों ने इस दंगे को भड़काया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि शादाब उस्मानी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये मांग की है कि जल्द से जल्द मांगों को पूरा किया जाए और मणिपुर के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। प्रांत अधिकारी को एक निवेदन पत्र दिया गया है। शादाब उस्मानी जो कार्य अध्यक्ष हैं, हम उनसे जानते हैं। उस्मानी जी, किस मामले में आज आपने निवेदन पत्र दिया और क्या मांग आपने की है सरकार की? देखिए, मणिपुर में जो फसादात हुए हैं देश के लिए बहुत शर्मसार की बात हो गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसी के चलते मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के आदेश अनुसार आज पूरे 2 दिन से पूरे महाराष्ट्र में सभी जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया है और उसी के चलते मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला यूनिट ने आज माननीय प्रांत कार्यालय पहुंचकर माननीय उप विभागीय अधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और माननीय गृह मंत्री को लिखित पत्र द्वारा ये आग्रह किया है कि मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ है उसको हादसे को देखते हुए, उसकी सीरियसनेस को देखते हुए वो सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। साथ ही हमारी दूसरी मांग ये है कि जो पीड़ित हैं, जो मर गए हैं, उनको 50 लाख मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। साथ ही जो जख्मी हैं, कम जख्मियों को 5 लाख और ज़्यादा जख्मियों को 10 लाख। साथ ही जो बेघर वो बेरोजगार हुए हैं उनको पुनर्वास सरकार करे। जो भी धार्मिक स्थल टूटे हैं उसको सरकार बना कर दे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से एक शफाफियत के साथ इसकी इंक्वायरी की जाए कि और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही हम ये देख रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही कि मणिपुर में पुलिस स्टेशन लूटे गए, हथियार लूटे गए, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। और कहीं ना कहीं जो वीडियो हमने देखा कि हमारे देश का एक कारगिल योद्धा, उसके परिवार के साथ जो हुआ है वो बहुत शर्म की बात है कि एक देशभक्त जो देश के लिए लड़ रहा है उसके परिवार को हमारी सरकार बचा नहीं पा रही है। तो जो भी प्रशासकीय अधिकारी उस स्टेट में, उस राज्य में, उस इलाके में जहाँ फसादात हुए हैं, जो भी वहाँ का पुलिस ऑफिसर है, इन सभी की चौकसी करके, इंक्वायरी करके इनको निलंबित किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरे देश में ये कम्युनलिज्म को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टेज लगाकर दूसरे समाज को जो टारगेट किया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपने इतनी बड़ी प्रतिमा लगा दी, ये हमारे गर्व की बात। लेकिन उनकी विचारधारा क्या थी? उनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा नहीं थी। और ये जो आरएसएस और बजरंग दल और इस टाइप के जो विचारधारा के लोग हैं कि वो अपनी बात मनवाने के लिए हर हद तक जा रहे हैं, लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। या तो उनकी तरह बन जाओ या तो इस देश से भाग जाओ। तो इस देश में पिछड़ा समाज का रहना दूभर हो गया है। इस देश की जो गंगा जमुना तहजीब है, इस देश का जो रंग बिरंगापन है, ये जो तिरंगा, जो हमारा कलर, ट्राई कलर जो हमारे देश के जो संविधान के रचनाकारों ने जो दिया था, उसका मकसद ये था कि ये देश जो है हर समाज, हर कल्चर, हर धर्म, हर जात, हर जबान के बोलने वाले को सेलिब्रेट करता है। तो हर समाज, हर जात, हर धर्म, हर जात, हर जबान बोलने वालों की इज्जत होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा नहीं है, तो हमारे देश का अपमान हो रहा है। हमारी देश की बेटी के साथ में जो भी हो रहा है वो देश की बेटी है, और देश की बेटी के साथ में जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देश की जो कल्पना हमारी सरकार की तरफ से रखी जाती है, क्या वो उस पर अमल बजावनी हो रही है? कितना बड़ा हादसा है। कोई भी स्टेट में हम ये देखते हैं, कोई भी शहर में हम देखते हैं कि एक लोकल बॉडी होती है, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है सीआईडी का, जो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को अवगत कराता है स्थानिक जो भी परेशानी होती है। तो मणिपुर से जो भी रिपोर्टिंग की गई है सीआईडी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? 2.5-3 महीने बाद हमारे कारगिल योद्धा की तरफ से जो वीडियो आया
जो बातें आई तो सरकार जागी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश शर्मसार हुआ है और सरकार ने अगर अभी दखल नहीं लिया तो ये कमीने कुत्ते, मैं इनको बोल रहा हूं, जो देशद्रोही है, जो देश के नागरिकों को मार रहे हैं, ये और मजीद आगे बढ़ेंगे और देश को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि मणिपुर में जो भी हादसे हुए हैं उसको तुरंत एक्शन में आप आइए और देश को ये बताइए कि आपका 56 इंच का सीना है और आप जो है देश से प्रेम करते हैं। थैंक यू। उस्मानी जी, ये बताइए, जो मणिपुर में जो ये हुआ पूरा, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस मामले में? राज्य सरकार पहली जिम्मेदार है, केंद्र सरकार उससे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी देश में आज हादसा होता है तो इतना बड़ा हादसा होना कि पुलिस स्टेशन लूट लेना, हथियार लूट लेना, वहां के स्थानिकों का कत्लेआम करना, एक आदमी मरता है तो देश लेवल की न्यूज बनती है। कत्ल जब होता है, कई 100 लोग को मार दिया गया, गवर्नमेंट का डाटा 100 लोगों का है, मेरी नजर में कई हजार लोग जो लापता हो गए, जिनकी लाश ही नहीं मिली, जिनको जला दिया गया होगा। तो ये कितना बड़ा हादसा है, ये छोटा मोटा हादसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये विचारधारा का जो मामला है, एक ऐसी विचारधारा जो राजनीति के माध्यम से जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया, नफरत की राजनीति, ये विचारधारा कितनी घातक साबित होते जा रही है और आने वाले वक्त में और मजीद घातक होगी। इसको रोकने की जरूरत है। आप अपने आप को जिताने के लिए देश में नफरत पैदा कर रहे हैं और इस नफरत के माध्यम से देश जल रहा है। मणिपुर एक बहुत बड़ा उदाहरण है हम सभी के लिए कि अब ये राजनीति रुक जानी चाहिए। नफरत की राजनीति, हमारे नौजवान बच्चों को, नस्ल को हम जो ये दे रहे हैं नफरत की राजनीति, कि पिछड़ा समाज, कोई भी समाज है, वो या तो एक धर्म को अपना ले या तो वो मर जाए, उसका कत्ल कर दिया जाएगा। स्टेज लगा लगा के जो बातें हो रही है, हर धर्म के खिलाफ जो नफरत फैलाया जा रहा है, किसी भी बाबा को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ये रुकना चाहिए, ऐसी हमारी मांग। तो शादाब उस्मानी थे MIM के भिवंडी शहर जो है कार्य अध्यक्ष हैं शादाब उस्मानी। उन्होंने निवेदन पत्र दिया है और सरकार से ये मांग की है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सरकार को बर्खास्त किया जाए और उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जो इस घटना को अंजाम देने में जिनका रोल है। थाने से कैमरामैन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस वक्त मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों को लेकर पूरा देश चिंतित है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार को जल्द से जल्द मणिपुर के मामले में कोई बड़ा और ठोस कदम उठाना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर